गुड मॉर्निंग। आप लोग भूतकाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए चलते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं भविष्य काल में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में जो है इंडेफिनिट चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट है? तो इसकी कोई एक इनबिलिटी होती है पहचान। वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द लगे रहते हैं। यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द लगे रहते हैं तो हमें जान जाते हैं कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में नियम फर्स्ट, कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आई और वी है, सिर्फ आई और वी, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। नियम 2 है, कर्ता ही, सी, इट, नेम, यू एंड दे के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। यदि इतने कर्ता हैं, ही, सी, इट, नेम, यू एंड दे के साथ यदि ऐसे इतने कर्ता आते हैं तो इसके साथ हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर देते हैं। और इसमें मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य में अवश्य शब्द आया अगर दिया गया हो, अवश्य, जैसे सीता अवश्य खाना पकाएगी, है ना, तो यदि अवश्य शब्द है तो उसकी अंग्रेजी नीड नहीं लिखते हैं, बल्कि विल के स्थान पर शैल का तथा शैल के स्थान पर विल का प्रयोग कर देते हैं। यदि इस सब्जेक्ट में यदि कोई सी वाक्य में यदि अवश्य शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी नीड नहीं लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि बस सहायक क्रिया को बदल देंगे, विल के जगह पर शैल कर देंगे और शैल के जगह पर विल कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सूत्र पर। जैसे सब्जेक्ट विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे सीमा कल विद्यालय में गीत गाएगी, तो सीमा कल विद्यालय में गीत गाएगी, गाएगी, गा, गी, गे आ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट सीमा है तो सीमा नेम है, किसी का नाम है, किसका सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। तो सीमा विल सिंग अ सॉन्ग, भाई गीत गा रही है तो सिंग, गाएगी के सिंग और गीत का सॉन्ग, तो सिंग सॉन्ग कहाँ पर गा रही है, विद्यालय में, इन द स्कूल। कब, कल, आने वाला कल यानी कि टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो सीमा विल सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल टुमारो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया विल या शैल के बाद नॉट जोड़ देते हैं। जैसे पहले लिखा करते थे वही है, बस चेंज क्या है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रियाएं चेंज हैं। तो यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया शैल के बाद नॉट जोड़ देते हैं, विल या शैल के बाद नॉट जोड़ देंगे और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, आई, आई मैं, आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, तो हो जाएगा नॉट गो टू दिल्ली। कल के लिए है तो टुमारो, तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। नेगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर देते हैं। और इसमें जो है
मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। वो तो पता ही आप लोगों को बहुत पहले से बताया जा रहा है कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नार्थक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। फिर देखते हैं सूत्र में विल या शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या तुम अपने भाई के साथ दिल्ली जाओगे? तो क्या शब्द आ गया? तुम हो गया। तो यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो हो गया विल यू गो टू दिल्ली, है ना, अपने भाई के साथ। तो विथ योर ब्रदर, विथ योर ब्रदर, विल यू गो टू दिल्ली विथ योर ब्रदर। आप लोगों को इंट्रागेटिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं उसी का WH टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। WH, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते ही हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सूत्र में है WH विल या शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे गीता आम कब खाएगी, तो यहाँ कब आ गया, बीच में कब है, प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो व्हेन विल यू खाएगी ईट द मैंगो, यानी आम खाएगी तो व्हेन विल यू ईट द मैंगो। ये WH भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि प्रश्नवाचक तो हो लेकिन वह नकारात्मक हो तब के लिए चलते हैं। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो इतना आप लोगों को पता है कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे क्या राजू किताब नहीं पढ़ेगा, तो क्या राजू, क्या शब्द पहले आए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। राजू नाम है तो विल का प्रयोग कर देंगे। तो विल राजू नहीं पढ़ता है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट जो जोड़ देते हैं। तो विल राजू नॉट रीड द बुक। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य के बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे, लेकिन वह नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे और हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे वे कल मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, तो क्यों आ गया और नहीं भी आ गया। तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई हो जाएगा, व्हाई विल दे, और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देंगे। तो व्हाई विल दे नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। तो प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है कहाँ पे, मैदान में, इन द फील्ड कल, कल खेलता है तो यहाँ हो जाएगा टुमारो, टुमारो यानी कल भी जो है वे कल मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बुक बना लीजिए, इसको पढ़िए, घर में रहिए, कोरोना से बचिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।